सबने बाज बाज काटा। तो पेड़ आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा है और कितने बड़े नुकसान से बच गए हम। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा पेड़, देखिए दोस्तों इतना बड़ा पेड़ टूट चुका है आज। और इस लोगों का है और वहाँ पर से टूटा है ऊपर पेड़। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे हुए एक नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। और आज फिर से आई हूँ मैं जहाँ मैंने परसों मक्का बोया उस वाले खेत में, और कल तो मार्केट गई थी। तो आज आई हूँ उसी खेत में जो मैंने आपको बताया कि यहाँ इसके निचले हिस्से में खेत के पूरी कंडाली हो रखी है, तो उसको काटने आई हूँ। और काफ़ी देर पहले आ गई थी तो अब जाके ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आधा कंडाली काट ली है मैंने, और इतनी तेज़ लग रही ना, एक दो बड़े बड़े पेड़ हो रखे ना उसके टहनियाँ, तो वो मेरे पाँव पे गिरी और इतने भयंकर लग रही ना। तो और कंडाली जैसे आज लगेगी ना, आज लगेगी तो कल जैसे 9 बजे लगी ना आज 9 बजे, तो कल 9 बजे तक इसका असर रहता है। एकदम झन 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 ऐसा करता है, जैसे बाम वगैरह लगाओ मुँह वगैरह तो ऐसा झन झन करता है। तो जो एक कंडाली है इसका भी ऐसा ही हाल है। तो आधा ही काटा है मैंने यहाँ पर, तो बहुत गंदा हो रखा था। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं कि इसको साफ़ करने के बाद कैसा दिखता है। और उसके बाद मैं यहाँ कद्दू के हुए, लौकी के हुए, जो भी मेरे पास बीज है उसको बोऊँगी। वैसे ककड़ी तो मैंने बो रखी है, और आजकल ही ककड़ी, लौकी, कद्दू वगैरह बोते हैं, तो कुछ महीने बाद खाने के लिए अच्छा होता है। नहीं बोऊँगी तो कहाँ मिलेगा, बिना मेहनत के वैसे कुछ भी नहीं है। और इस खेत में पहले काफ़ी खरपतवार होते थे, तो अब मैंने साफ़ किया तो इसलिए एकदम अच्छा हो गया है। और बाकी वहाँ मैं साफ़ करूँगी तो आपको दिखाती हूँ। और मौसम अभी धूप वाला हो रखा है, अच्छा हो रखा है। डेली सुबह से धूप ही आती है और शाम को ही बेकार हो रहा है। और छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे भी हैं, हमारे जेठानी जी लोगों ने रखे होंगे, तो अभी वो कुछ ढूंढ रहे होंगे, कीड़े मकोड़े, क्योंकि मैंने खोद रखा नहीं है तो उसमें कीड़े मकोड़े निकल रहे होंगे। तो मैं भी अब अपने काम पे लगती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कितना साफ़ किया। और अभी का नज़ारा दिखाती हूँ पहले कि कैसे हो रखा है, और साफ़ करने के बाद दिखाऊँगी कि कैसा हो गया। ये देखिए दोस्तों इतना काट लिया है और ऐसा हो रखा है, देखो बंद पूरा इतना बड़ा हो रखा है कंडाली, क्योंकि ये काटा नहीं होगा ना। मेरी जेठानी जी का था ये खेत पहले, तो जहाँ पर उनका घर बनाया है उन्होंने मुझे ये वाला दिया, तो मैंने उनको वो वाला खेत दिया। तो ये देखिए इतना बड़ा हो रखा है, तो इतना मैंने काट लिया है। यहाँ पर साफ दिख रहा है, बस वो काटना है, यहाँ से इसको करना है साफ। ये देखिए यहाँ से। और ये काफ़ी पुराना कंडाली है, पुराने कंडाली के पेड़ ही बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि जो ये खेत है ना तो वो मेरी जेठानी जी का है। और जो मतलब जहाँ पर मेरी जेठानी जी की मकान बनी हुई है वहाँ पर हम दोनों का हिस्सा था, जेठानी जी का भी मेरा भी। तो उन्होंने वहाँ के बदले का मुझे ये वाला खेत दिया और मैंने उनको वो वाला खेत दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना परिवार में कि संटवार बोलते हैं उसको, कि तू मुझे वो वाला दे मैं तुझे ये वाला दूंगी। तो हमने एक दूसरे से संटवार मांगा है, उन्होंने मुझे ये दिया तो मैंने उनको वो दिया। तो उन्होंने नहीं काटा होगा, नहीं पहले सिर्फ खेत बोते थे तो कंडाले ऐसे ही छोड़ देते थे। तो मैं सोच रही हूँ कि साफ कर ही देती हूँ, साफ करके अच्छा ही लगेगा, इसलिए इतना बड़ा हो रहा है। तो मैंने दिखा दिया है कि जब साफ नहीं किया था ऐसा लग रहा है। और साफ करने के बाद धान की गुड़ाई भी शुरू होने लग गई है। पिछले महीने बुआई की, इस महीने गुड़ाई, और अगले महीने रोपाई लगने शुरू हो जाएगी, क्योंकि डेली बारिश हो रही है। और बिजौड़ बोलते हैं ना धान को, धान के बालियों को, उनको मतलब सॉरी बालियाँ बोल रही मैं, तो बिजौड़ की गुड़ाई भी करने लगे हैं। आजकल सारे लोग खेतों में होंगे, क्योंकि अब खेतों का काम स्टार्ट हो चुका है। तो अगले महीने से रोपाई भी हो गई शुरू, मतलब हो जाएगी शुरू। तो मैं भी ये वाला अपना, ये है मेरी अवनी, देखो अवनी भी आ रखी है। और अवनी ने देखो किसके फूल निकाल रखे, कितने सुंदर लग रहे। इधर देख, हाँ, और प्रणाम कौन करेगा? इधर देख के सबको प्रणाम बोलो। और ये देखो अवनी ने इतने सारे फूल निकाल रखे हैं। और अवनी गई थी अभी, हमारे एक दीदी जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़े बीज चाहिए थे, मेरे पास नहीं थे, तो बीज दिए उन्होंने। तो ये देखिए इतने सारे बीज बोने हैं मैंने, और खाने के टाइम पे होंगे या नहीं होंगे पर बीज बोने हैं। तो मैं दिखाती हूँ, ये है लौकी और तोरई और करेला। तो इन बीजों को मैं यहाँ बो देती हूँ, जो ये पेड़ के नीचे नीचे हैं, तो बड़े होके पेड़ पे चले जाएंगी इनकी बेल। तो इनको बोती हूँ, और उसके बाद आपको बताऊंगी कि खाने के टाइम पे बताऊंगी हुए नहीं हुए। और अभी आप देख लो इतने सारे बीज बोने हैं मैंने, तो इनको बोती हूँ पहले। तो फाइनल दोस्तों अब जाके पूरे कंडाली की निपटा कर ली है मैंने, पूरे कंडाली को निपटा दिया है। और मेरे इतने हाथ और पाँव पे इतनी कंडाली लग गई है ना, इतने इतने दाने हो गए हैं, पाँव भी इतने लाल हो गए हैं, और ऐसे झन 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 कर रहे हैं ना, जैसे सुन्न पड़ गए होंगे पाँव और हाथ,
क्योंकि इतनी कंडाली लग चुकी है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने कितना साफ़ कर दिया है और कंडाली को एक जगह में सुखाने के लिए रख दिया है। ये देख सकते हो। जब पहले का नज़ारा था तो कैसा था, परसों भी आपने देखा होगा ब्लॉग में कि कैसा दिख रहा था, परसों भी आपने देखा होगा, और अभी भी आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। और बिना मेहनत के ना वैसे कुछ भी नहीं है सच में। हम पे ही बात है, हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन करने बैठो ना तो सब कुछ हो जाता है। और जैसे जब से पड़ा होगा ये कंडाली तो यहीं था, वो काटा ही नहीं, तो मैंने भी नहीं काटा। जब से काफ़ी दिन पहले ये खेत मेरा हो गया तो मैंने भी नहीं काटा, तो यही तो था और इतना बेकार दिख रहा था। और आज 2-4 दिन से मैंने ठान रखा था कि मैं इसको साफ करके ही छोड़ूंगी। दिमाग में मतलब होता है ना, कुछ चीज़ को ठानो ना तो वो होके रहता है। जैसे मैंने अब ठान लिया है कि मुझे वीडियोस पर डे बनानी है तो बनानी है, अच्छी अच्छी जैसे भी हो, और तो बनानी है। एक मन में ना किसी भी चीज़ करने को उत्साह होना चाहिए, तो वही बात वाली बात हो गई। तो बिना मेहनत के वैसे कुछ भी नहीं है। पहाड़ों में वैसे सब कुछ है, लेकिन बस मेहनत पे डिपेंड करता है। और आदमी बस इसी मेहनत के कारण ये सोचता है कि पहाड़ में सुविधा, हाँ सुविधा बहुत कम है, ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन मेहनत के चक्कर में ना आदमी सोचता है कि नहीं बाहर अच्छा है, वहाँ मेहनत जो नहीं करनी पड़ती है, वहाँ बैठे रहते हैं, ऐश करते हैं। लेकिन जो चीज़ पहाड़ में मिलता है वो बाहर भी नहीं मिलता है। जो चीज़ हमारे पहाड़ों में बिना मतलब मेहनत करके मुफ्त में मिल जाता है हमें, वो शहरों में नहीं मिलता। तो वही बात है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। और इस चीज़ को मैंने ठाना था तो साफ़ कर दिया है, और जब तक नहीं किया था तो कितना बेकार लग रहा था। तो अब दिखाती हूँ मैं कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताना कि पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे से काटा मैंने, और नीचे नीचे पूरा उधर तक था ये। और ये मैंने अभी सुखाने के लिए रखा है, इसको जलाऊंगी मैं। और अभी तो ज़्यादा जगह नहीं दिख रही है, वरना काफ़ी जगह खाली हो गई है इस कंडाली के चक्कर में, वरना ऐसे ही जगह पड़ जाए। और ये केले के पेड़ नीचे साइड होने थे, लेकिन केले के पेड़ ऐसे है ना ऊपर ऊपर को आते रहते हैं। केला मतलब अभी इस साल यहाँ होगा तो 2-3 साल में ऊपर भी जा सकता है, ऐसा होता है केले के पेड़। तो ये बीच खेत में आ गया, इतना बचा है और नीचे भी बचा है इधर। और अभी इसके चक्कर में दिख नहीं रहा है कि कितनी जगह बची। तो आप देखो पहले कैसा दिख रहा था और अब साफ करके कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखो ये देखिए, इधर से भी देखिए, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा खेत। आप ही देखिए, इसको जला के साफ करूँगी, उसमें कुछ बोऊंगी तब। और लोग भी खेतों में लगे पड़े हैं, ये देखो गुड़ाई करने पे धान की। तो ये देखिए, देख लिया होगा दोस्तों आपने कि मैंने इस तरह से साफ कर दिया है ये। और मैंने आपको बोला है ना कि मेरे मंडुआई के खेत है, तो मंडुआ भी छोटा हुआ है। मंडुआ जब बड़ा हो जाता है तब उसकी गुड़ाई करते हैं, और धान जो छोटा ही रहता है तो उसकी गुड़ाई पहले ही कर देते। तो मैंने धान नहीं बो रखा है क्योंकि मेरे छोटे से खेत हैं, और पहले तो हम रोपाई लगाते लेकिन अब नहीं लगाते। एक तो हल लगाने की बहुत सारी दिक्कत आ रही है, दूसरे पे पानी की इतनी दिक्कत आती है ना, वहाँ दूर के खेत हैं हमारे। तो इसलिए, और किसी ने मुझे कमेंट करके ये बताया था कि आपके मतलब ज़मीन थोड़ी है, कम है। हाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर जितने हैं उतनों को मिलाएंगे तो काफ़ी है। लेकिन हमारे खेत ऐसे हैं ना कि एक टुकड़ा है, हाँ एक दूसरी जगह, एक दूसरी जगह, एक जगह में नहीं है। मतलब जैसे होते हैं ना किसी के खेत साथ होते तो वो बहुत लगते हैं, लेकिन हमारे खेत साथ नहीं है। एक इधर होगा तो एक काफ़ी दूर होगा, एक काफ़ी नीचे होगा, एक काफ़ी ऊपर होगा, तो ऐसा है। लेकिन है अपने लायक ज़मीन है हमारी, हमारे लिए तो वो बहुत लगता है क्योंकि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और एक आदमी के लिए तो बहुत ही है वो, मतलब मैं अकेली हूँ, एक ही लगाओ, मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो खैर जितना भी है, मार्केट से लेने तो जाना ही है चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो। पर इतना है कि अपने मेहनत किया हुआ ना थोड़ा भी होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार मैंने मेहनत करी थी और इतना हुआ है। जैसे मिर्चू मैंने कल पूछा ना तो 400 रुपये किलो बताया उन्होंने, और मेरे 1 किलो तक घर के मिर्चे थे और बाकी हमने पहले ही खा लिए थे। तो ऐसा लगा कि चलो 1 किलो में मतलब 400 रुपये मेरे बच तो गए, वरना मार्केट से ही लाना पड़ता। खैर अब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर भी मार्केट से लाना है, लेकिन कुछ दिन का बचत तो हुआ। तो ऐसा होता है दोस्तों कि मेहनत करने से भले हमें दिक्कत होती कि यार इतनी धूप में मेहनत कर रहे हैं, क्या फ़ायदा, हलाना ढिंकाना। हम ही खुद सोचते हैं कि नहीं करनी है जब होना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो कुछ होता ही है, थोड़ा भी होता है, लेकिन अपनी मेहनत का बहुत सारा लगता है। तो बस दोस्तों मैं भी चलती हूँ घर, और धूप में ज़्यादा नहीं रहूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और घर में बच्चों को भी नहलाना है। और फिर ससुर जी अभी कॉल करने वाले होंगे कि ज़्यादा धूप में मत रहो। मेरे ससुर जी कहते हैं कि सुबह टाइम पे जाओ और 10 बजे से पहले घर में आ जाओ, मतलब धूप लगने से पहले घर में आ जाओ, ऐसा कहना है मेरे ससुर जी का। तो चलती हूँ मैं भी घर। उसके तो दोस्तों खाना बन के हो गया है तैयार, और उसके बाद जल्दी से मैंने बनाया खाना, और
अब ससुर जी को देती हूँ। और टाइम भी 12 बज चुकी हैं और आज भी साग मैंने भटकी चुड़कानी बनाई है। आजकल ना सुबह शाम साग सब्जी का इतना टेंशन है ना, क्या है बताओ। मैं ससुर जी आलू नहीं खाते हैं तो उनके चक्कर में इतनी आफत आ जाती ना कि अगर हम आलू की सब्जी बनाए तो उनको किस में रोटी दे। और भट्टे की चुड़कानी भी ज्यादा नहीं खाते, जो ये भट्टे होते ना उनके दांत नहीं तो उनसे चबाया नहीं जाता। फिर भी मैंने बनाए तो क्या बनाऊं, और कुछ है भी नहीं। और बिना साग सब्जी के तो खाने का भी मन नहीं करता है। और आज तो इतनी भयंकर वाली धूप आ रही थी ना, तो उतनी भयंकर बारिश भी आएगी शाम को मुझे लग रहा है। तो ये देती हूँ ससुर जी की। ये है हमारी भट्टे की चुड़कानी। और आइस मुझे दे रहा है काफल। तो ये देखिए दोस्तों काफल, तो ये देखिए दोस्तों काफल, मीठे मीठे काफल। दोस्तों भयंकर वाली बारिश लगी हुई है, देखो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है भाई पहाड़ों में। सुबह से धूप और अभी लगी है भयंकर वाली बारिश। ये देखिए तो दोस्तों भयंकर बारिश लगी हुई है और अभी अभी अचानक हमारा एक पेड़ टूट चुका है। तो आपको दिखाती हूँ, इतनी भयंकर आंधी तूफान चल रही है यहाँ। और आज हमारा नया वाला मकान टूटे टूटे बचा, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी हम आए हैं अपने जहाँ नया वाली मकान बनी है वहाँ पर। और यहाँ इतनी बारिश और तूफान हुई कि अचानक हमारे जो बूढ़े मतलब काफ़ी बूढ़ा है पुराना बांज का पेड़, वो अचानक टूट गया है। और इतना बड़ा पेड़ है कि क्या ही बताएं। तो इतना नुकसान होने से बच गया, तब बच गया है। वो लाइट का तार भी था और नई मकान भी थी, तो अच्छा हुआ कि उसमें नहीं गिरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा पेड़ है। और काफ़ी देर पहले टूट गया था और तब हमने इसको आरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए पेड़ के। और उस समय बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बारिश की भी वीडियो बनाई मैंने। उसके बाद हम यहाँ आ गए और बाँझ, बहुत सारा बाँझ हो रखा है, तो सबने बाँझ काटा। तो पेड़ आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा है और कितने बड़े नुकसान से बच गए। देखिए दोस्तों तो इतना बड़ा पेड़ टूट चुका है देखो। और बाकी लोग बांस निकाल रहे हैं, बाकी उसके थोड़े बहुत टुकड़े कर दिए हमने क्योंकि लोगों के खेत में गिर गया है। और यहाँ लाइट का तार भी था। और ये देखो अच्छा हुआ कि घर में नहीं गिरा, तो इतना नुकसान हो रहा है आजकल पहाड़ों में और इतनी आंधी तूफान हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा पेड़ टूट चुका है आज। और इसको आरी की मदद से काट लिया हमने क्योंकि ये लोगों के धान के खेत में गिर गया है, लोगों का है। और वहाँ पर से टूटा है ऊपर पेड़, तो अच्छा हुआ कि मकान को खतरा नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा आंधी तूफान हो रही है आजकल पहाड़ों में और इतना नुकसान हो रहा है। तो आज नुकसान होते होते बच चुका है हमारा। तो दोस्तों इतना मतलब काफ़ी बड़ा पेड़ था ये बांज का। इधर भी इसकी टहनियाँ हैं, उधर भी टहनियाँ हैं। और नई मकान को तो बहुत ज़्यादा खतरा था, अच्छा हुआ कि उसमें नहीं गिरा। और ऊपर लाइट की लाइन भी है। और सबसे बड़ा खतरा तो इस वाले पेड़ पे है, कहीं ये ना गिर जाए कभी। और एक ना एक दिन तो गिरेगा ही गिरेगा, ये देख सकते हो आप। तो ये तो आज टूट ही गया है, पता नहीं इसकी बारी कब आएगी। और इसकी बारी जिस दिन आएगी ना तो बहुत नुकसान होगा गांव वालों का। बचेंगे या नहीं बचेंगे वही तो। और ये तो अच्छा हुआ कि इधर को टूटा, मकान बच गई, वरना मकान के साइड को टूटता और लाइट पे गिरता तो बहुत नुकसान हो जाता आज। तो आज तो बाल बाल बचे हम। तो इस पर काफ़ी बाँझ हो रखा है। आधा जेठानी जी ने मतलब हमने इकट्ठा कर लिया है, आधा जेठानी जी ने। तो इसको घर लेके चलते हैं। तो आज तो बाल बाल बचे भाई, सच में इतना नुकसान हो रहा ना इस बार गांव में, तो बहुत तबाही मचने वाली है। अभी तो आंधी तूफान शुरू भी नहीं हुई और तब से तबाही मचना शुरू हो गई। ओ ठीक है। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा और टाइम भी 6:30 हो गए। तो चलते हैं हम भी घर और इन पेड़ों को कल काटेंगे क्योंकि ये खेत लोगों के हैं, तो वो भी कहेंगे कि साफ करो हमारे खेत को। होता ही है, उन्होंने बीज बोया था और पूरा नुकसान हो गया है। किसी ने धान बो रखे थे, किसी ने मिर्च लगा रखे थे, सबका नुकसान हो गया। खैर ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन हमें तो मकान की चिंता थी कि कहीं मकान को कुछ ना हो जाए। तो सब कुछ मतलब ऐसा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डर लगा ही रहता है। तो बस दोस्तों हम भी बाँझ इकट्ठा करते हैं और आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा। तो आज तो सुबह से तो अच्छा था, लेकिन अभी डर के मारे ना ऐसी हालत हो रही है कि कहीं कुछ ना हो जाए। तो इनको कल काटेंगे, तो कल का ब्लॉग भी दिखाऊंगी आपको। और बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई अब जेठानी जी की। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।